मैं श्वेता, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हुई 8 मई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में दाखिल खारिज और भूमि मामलों की अब होगी प्रतिदिन सख्त समीक्षा। राजस्व विभाग ने शुरू की नई वीडियो कॉन्फ्रेंस व्यवस्था। लंबित केसों के त्वरित निपटारे और पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस। पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह। सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 32 सदस्यीय नया कैबिनेट गठित। भाजपा जदयू समेत कई दलों के 32 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। बिहार में मई महीने के दौरान बड़े पैमाने पर जॉब कैंप का होगा आयोजन। 12 से लेकर के 21 मई तक कई कंपनियां करेगी भर्ती। 8वीं पास से लेकर के स्नातक तक के युवाओं को मिलेगा मौका। निबंधन दस्तावेजों में होने वाली गलतियों पर सरकार सख्त। बिहार में नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू। टाइपिंग और डेटा एंट्री की त्रुटियां तय समय में होगी ठीक। केंद्र सरकार ला रही नया एडवांस पब्लिक वाईफाई सिस्टम। एक बार लॉगिन के बाद देश भर के 4 लाख हॉटस्पॉट का मिलेगा एक्सेस। डिजिटल इंडिया को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर के क्रिकेट जगत में चर्चा तेज। पुजारा ने कहा, टेस्ट क्रिकेट से निखरेगा असली टैलेंट। खिलाड़ियों को उनके फॉर्मेट के अनुसार इस्तेमाल करने की दी सलाह। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। कोल इंडिया में 660 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर 12 मई से शुरू होगा आवेदन। कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 660 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 12 मई से 11 जून तक होंगे। भर्ती गेट 2026 स्कोर के आधार पर होगी, जिसमें मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। पदों में सिविल 178, इलेक्ट्रिकल 221, मैकेनिकल 145, IT 43, इलेक्ट्रॉनिक्स 38, जियोलॉजी 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 11, हिंदी 5 और कंपनी सेक्रेटरी 4 शामिल है। योग्यता बी या फिर बीटेक में 60% या आरक्षित वर्ग को 55%, आयु 30 वर्ष, आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 1180 रुपए है। चयनित उम्मीदवारों को E1 ग्रेड में 60,000 से 1,80,000 रुपए सैलरी मिलेगी। दाखिल खारिज और भूमि मामलों की अब प्रतिदिन होगी जांच। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अंचल स्तर के कार्यों की प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करने की नई व्यवस्था लागू की है। विभागीय सचिव जय सिंह या फिर अधिकृत अधिकारी रोज दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक 2 अंचलों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसमें दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस ई-मापी अभियान, बसेरा और भूमि विवाद जैसे मामलों की जांच होगी। सभी अंचल अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का तेजी से निपटारा और राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। पटना में शपथ ग्रहण, 32 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 32 सदस्यीय कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें भाजपा के 15, जदयू के 13, लोजपा के 2, हम के 1 और रालोमो के 1 नेता शामिल है। गांधी मैदान में आयोजित शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेता मौजूद रहे। कुल 19 पुराने और 13 नए मंत्रियों को जगह मिली, जैसे सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमन निषाद, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, निशांत कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, बुलु मंडल, रत्नेश्वर सदा, श्वेता गुप्ता आदि कुल 32 मंत्रिमंडल गठित हुआ। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज बनाने की योजना पर काम शुरू। पथ निर्माण विभाग ने विक्रमशिला सेतु की यातायात बहाली के लिए BRO और IIT पटना के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। सेतु के समांतर 2 लेन वाला ट्रस ब्रिज और बेली ब्रिज बनाने की योजना पर चर्चा हुई, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था होगी। BRO की मदद से जल्द बेली ब्रिज का निर्माण शुरू होगा और कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा। IIT पटना सेतु का सेफ्टी ऑडिट कर रही, जिसकी रिपोर्ट 3 सप्ताह में आएगी। इसका उद्देश्य आंशिक यातायात बहाल कर जनता को राहत देना है और सेतु की मरम्मत सुनिश्चित करना है। निबंधन दस्तावेजों की गलतियां अब तय समय में होगी ठीक। राज्य सरकार ने जमीन और मकान निबंधन में होने वाले डिजिटल गलतियों को सुधारने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू की। इसके तहत टाइपिंग, स्कैनिंग और डेटा एंट्री से जुड़ी गलतियों को 3 से 7 दिनों के भीतर ठीक करना अनिवार्य होगा, जबकि पूरी प्रक्रिया अधिकतम 22 दिनों में पूरी करनी होगी। सभी स्तरों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और सिस्टम इंटीग्रेटर को भी समयबद्ध सुधार करना होगा। मूल दस्तावेज में बदलाव नहीं किया जाएगा। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। बिहार में मई महीने में बड़े पैमाने पर जॉब कैंप का होगा आयोजन। अवर प्रादेशिक न्यूज नाले की ओर से मई में कई जॉब कैंप आयोजित किए जाएंगे। 12 मई को
एलाइट फूड्स कंपनी प्रोडक्शन और लोडिंग हेल्पर पदों के लिए चयन करेगी। योग्यता 8वीं पास और वेतन 15 से 19,000 रुपए। कार्यस्थल बेंगलुरु होगा। 15 मई को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कंपनी बिहार में टीसीओ और टीआरओ पदों पर भर्ती करेगी। 19 मई को क्यूक स्कोर इंडिया जमशेदपुर सेल्स स्टोर कीपर, बिलिंग असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट पदों के लिए चयन करेगी। 20 से 21 मई को मदर्शन सुमी वायरिंग नोएडा में ट्रेनी और सेल्स पदों के लिए भर्ती करेगा। केंद्र सरकार ला रही नया एडवांस पब्लिक वाईफाई सिस्टम। केंद्र सरकार देश भर में एक नया एडवांस पब्लिक वाईफाई सिस्टम विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट को आसान, सुरक्षित और व्यापक बनाना है। नए फ्रेमवर्क में एक बार लॉगिन के बाद यूजर्स देश के लगभग 4 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट का उपयोग कर सकेंगे, जिससे बार बार ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। सुरक्षा के लिए WPA3 जैसे आधुनिक स्टैंडर्ड लागू होंगे, जिससे यूपीआई और डिजिटल लेन देन अधिक सुरक्षित होंगे। TRAI इस पर सुझाव ले रहा। सरकार विज्ञापन, पेड प्लान और सब्सिडी मॉडल पर भी काम कर रही, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सस्ता और सुलभ इंटरनेट उपलब्ध हो सके। राजस्व कर्मचारियों की वापसी से प्रशासनिक कामकाज होगा बहाल। बिहार में 86 दिनों से जारी राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह और कर्मचारी संघ के बीच हुई वार्ता के बाद समझौता हुआ। कर्मचारी सोमवार से काम पर लौटेंगे, जिससे दाखिल खारिज, परिमार्जन, जाति आय, निवास प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व कार्यों में तेजी आएगी। सरकार ने लंबित मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया और निलंबन वापस लेने का भी निर्णय लिया गया। हड़ताल से आम जनता को भारी परेशानी हुई थी और लाखों आवेदन लंबित थे। भूमि सर्वेक्षण कार्यों को लेकर के अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वे कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने इसे भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने का महत्वपूर्ण अभियान बताया। पटना में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 9 पदस्थापित अधिकारियों को सर्वे कानून, प्रक्रियाओं और तकनीकी सॉफ्टवेयर जैसे भू नक्शा, R2R और MIS सिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया। उद्देश्य है कि भूमि अभिलेखों को सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। मनोज बाजपेयी की गवर्नर फिल्म का दमदार टीजर हुआ रिलीज। मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म गवर्नर द साइलेंट सेवियर का टीजर रिलीज हो गया। चिन्मय मंडलकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1990 के दशक के भारत के आर्थिक संकट पर आधारित है। इसमें मनोज बाजपेयी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं, जो देश को आर्थिक संकट से निकालने की कोशिश करते हैं। फिल्म में अदा शर्मा और आर्यन पुष्कर की भी अहम किरदार है। विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित यह फिल्म 12 जून को रिलीज होगी और एक अनकही ऐतिहासिक कहानी को दर्शाती है। डिलीवरी बॉक्स स्कैम से बचने के आसान और जरूरी उपाय। सेल और ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान डिलीवरी बॉक्स से जुड़ा एक नया डिलीवरी बॉक्स स्कैम सामने आया। इसमें लोग इस्तेमाल किए गए पार्सल बॉक्स को बिना लेवल हटाए फेंक देते हैं, जिससे स्कैमर्स को नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसे निजी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद वे खुद को ई-कॉमर्स कंपनी का कर्मचारी बता करके फर्जी कॉल या लिंक भेजते हैं और कैशबैक या फिर ऑफर का लालच देकर बैंकिंग डिटेल्स चुरा लेते हैं। इससे बचने के लिए लेवल हटाना, अनजान लिंक पर क्लिक न करना और संदिग्ध कॉल से सावधान रहना जरूरी है। बिहार खेल विश्वविद्यालय में एडमिशन की तारीख 15 मई तक बढ़ी। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 15 मई कर दी, जिससे वंचित अभ्यर्थियों को राहत मिली। इस सत्र में BPS, PGD-SC और PGD-SM पाठ्यक्रमों में नामांकन होगा। BPES के लिए 50 सीटें, PGD-SC के लिए 100 सीटें और PGD-SM के लिए 20 सीटें निर्धारित है। आवेदन ऑनलाइन bscur.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। पात्रता शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। चनपटिया चीनी मिल को फिर शुरू करने की दिशा में बड़ी पहल। पश्चिम चंपारण जिले की वर्षों से बंद चनपटिया चीनी मिल को फिर से शुरू करने की दिशा में बिहार सरकार ने कदम बढ़ाए, जिससे किसानों, मजदूरों और युवाओं में नई उम्मीद जगी। 7 निश्चय 3 योजना के तहत बंद मिलों के पुनरुद्धार पर काम चल रहा और एक उच्च स्तरीय समिति इसकी निगरानी कर रही। 1994-95 से बंद इस मिल पर न्यायालय में मामला लंबित है, फिर भी सरकार DPR तैयार कर रही। पुनः संचालन से रोजगार और गन्ना किसानों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। सम्राट सरकार में 5 महिला मंत्रियों को मिला बड़ा जिम्मा। एनडीए सरकार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 32 मंत्रियों के साथ भव्य विस्तार किया गया। इस कैबिनेट को अनुभव, नए चेहरों और जातीय क्षेत्रीय संतुलन का मिश्रण माना जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें 5 महिला मंत्रियों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में
पहले से अनुभव हासिल किया। इनमें लेसी सिंह, शीला कुमारी मंडल, रमन निषाद, श्रेयसी सिंह और श्वेता गुप्ता शामिल है। कई पुराने मंत्रियों को फिर से जिम्मेदारी दी गई, जबकि 12 नए चेहरे भी कैबिनेट में शामिल किए गए। परिवहन विभाग की बड़ी चेतावनी, ज्योति सूचक स्टिकर हटाना होगा अनिवार्य। परिवहन विभाग ने राज्य के वाहन मालिकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जिन वाहनों पर ज्योति सूचक स्लोगन, शब्द या फिर स्टिकर लगे हैं उन्हें 1 महीने के भीतर तुरंत हटा लिया जाए। ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस विशेष अभियान चला करके सख्त कार्रवाई करेगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 और 179 के तहत अधिकतम 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते नियमों का पालन करें ताकि कानूनी कार्रवाई और जुर्माने से बचा जा सके। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आज उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज जैसे जिलों में हल्की या फिर बारिश की संभावना है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। 9 और 10 मई को मौसम फिर सक्रिय हो जाएगा, जिससे बिहार के अधिकांश जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। 12 मई से मौसम के पूरी तरह शुष्क होने के संकेत हैं और फिलहाल किसी भी जिले के लिए गंभीर चेतावनी नहीं दी गई। 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ से फिर बदलाव संभव है। बिहार के 36 IAS अधिकारी मसूरी मिलेंगे विशेष प्रशिक्षण। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारी अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण फेज 4 के तहत 15 जून से 10 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी में प्रशिक्षण लेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार कैडर के अधिकारी को इसकी जानकारी दी। प्रशिक्षण के लिए अधिकारी ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे और विभाग को सूचित करेंगे। इसमें पटना, दरभंगा, नालंदा और बेगूसराय के जिलाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और सचिव शामिल है। यह प्रशिक्षण प्रशासनिक क्षमता, नीति निर्माण और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी रमेश चंद्र झा की। रमेश चंद्र झा एक भारतीय कवि, उपन्यासकार और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण में हुआ था। वे गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी नारायण झा के पुत्र थे। बचपन से ही वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार जेल गए। जेल जीवन के दौरान उन्हें साहित्य में रुचि हुई। उनकी रचनाएं देशभक्ति, मानवीय मूल्य और प्रेम और जीवन संघर्ष को दर्शाती है। उन्होंने चंपारण के साहित्यिक विरासत पर महत्वपूर्ण शोध आधारित पुस्तकें लिखी, जो आज भी विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ है। बिहार कॉलेजों में कामकाज ठप, कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लगभग 33,000 शिक्षकेतर कर्मचारियों का कलमबंद आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे सभी शैक्षणिक संस्थानों का कामकाज ठप हो गया। कर्मचारियों को मांगों में वेतन, विसंगति, पदोन्नति, संविदा कर्मियों का स्थायीकरण और अन्य सुविधाएं शामिल है। महासंघ ने सरकार पर लंबे समय से मांगे लंबित रखने का आरोप लगाया। आंदोलन के तहत 20 मई को कुलपति कार्यालय पर धरना, जुलाई में विधानमंडल के सामने प्रदर्शन और अगस्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई। कर्मचारी जो समाधान की मांग कर रहे हैं। बेगूसराय में 1000 कार्टून शराब बरामद। बेगूसराय में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद बड़े शराब तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की संयुक्त कार्रवाई में NH 31 और आसपास के इलाकों में 1000 से अधिक कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। एक ट्रक और 2 डाक पार्सल लिखी पिकअप वैन से शराब पकड़ी गई, जबकि कई चालक और खलासी गिरफ्तार हुए। जांच में सामने आया कि तस्कर नए तरीकों से शराब की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही। निशांत कुमार के मंत्री बनने पर आरजेडी ने साधा नीतीश पर निशाना। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के मंत्री बनने की चर्चा तेज हो गई, जिससे राज्य की राजनीति में परिवारवाद पर बहस फिर शुरू हो गया। आरजेडी ने इस पर तंज कसते हुए नीतीश कुमार पर परिवारवाद और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निशांत के राजनीतिक प्रवेश और मंत्री बनने को लेकर के आलोचना की। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि अगर निशांत मंत्री बनते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर पुजारा का महत्वपूर्ण बयान। पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर के कहा कि अगर उन्हें सही मौका और क्षमता मिलती है तो उन्हें निश्चित रूप से टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि यह फॉर्मेट खिलाड़ी के मिजाज, टेक्निक और असली क्रिकेटिंग कौशल को निखारता है। उन्होंने कहा कि वैभव T20 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत टीम में जगह बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का लक्ष्य भी जरूरी है। पुजारा ने यह भी सुझाव दिया कि खिलाड़ियों को उनकी ताकत के अनुसार फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जाए और अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग विशेषज्ञ खिलाड़ी होने चाहिए। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1916 में स्वामी चिन्मयानंद का जन्म हुआ, जो वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक और विद्वान बने। 1915 में स्वतंत्रता सेनानी अमीरचंद का निधन हुआ, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। 1929 में प्रसिद्ध
थुमकी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दी। 1932 में पद्म भूषण से सम्मानित राजनीतिज्ञ सत्यव्रत मुखर्जी का जन्म हुआ। 1982 में प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार आत्माराम रावजी देशपांडे का निधन हुआ। 1993 में इतिहासकार देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। साथ ही विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। पीएम मोदी का डीप फेक वीडियो वायरल, पीआईबी ने किया बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें उन्हें एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते दिखाया गया, जो 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर 3 लाख रुपए से अधिक मासिक आय का दावा करता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और एआई द्वारा निर्मित है। प्रधानमंत्री ने ऐसे किसी भी योजना का समर्थन नहीं किया। जनता का ऐसे धोखाधड़ी वाले वीडियो से सावधान रहने और संदिग्ध सामग्री की रिपोर्ट करने की सलाह दी गई। यह निवेश फ्रॉड का प्रयास है। एनएसई ने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट यानी कि ईजीआर लॉन्च किया है, जिससे अब सोने में निवेश शेयरों की तरह डीमैट अकाउंट के जरिए किया जा सकेगा। खरीदा गया सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाएगा और डिजिटल रूप में निवेशक के खाते में दिखेगा। इसे कभी भी फिजिकल गोल्ड में बदला जा सकता है। ईजीआर से पूरे देश में सोने की एक समान कीमत, शुद्धता की गारंटी और आसान लिक्विडिटी मिलेगी। निवेश 100 मिलीग्राम से शुरू हो सकता है। यह प्रणाली निवेश को पारदर्शी, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस पुस्तक में नरक का उल्लेखनीय वर्णन दिया गया है? ऑप्शन ए है कल्पसूत्र, ऑप्शन बी है सूत्र कृतांग, ऑप्शन सी है अचांग सूत्र या फिर ऑप्शन डी तत्वार्थ सूत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूत्र कृतांग। हमारा दूसरा सवाल कि बिहार के किस शहर में वस्त्र मंत्रालय द्वारा पावरलूम बुनकरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है नाथनगर, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी बोधगया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाथनगर। हमारा तीसरा सवाल कि बिहार में कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम किस वर्ष निरस्त किया गया? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2002 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2006। हमारा चौथा सवाल कि मगध के इन शासकों में से किसने भारत में एकल मुद्रा प्रणाली की स्थापना की? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी धनानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा आखिरी सवाल कि बिहार का पहला नुक्कड़ नाट्य प्रदर्शन कौन सा था? ऑप्शन ए है जुलूस, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है तमाशा, ऑप्शन डी है रासलीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जुलूस। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था, जिनके नाम है प्रदीप पंडित, सुनील कुमार यादव, नरेंद्र कुमार सिन्हा, सनोज कुमार, राजीव राय, संजय कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, रोहित कुमार यादव, जयंत कुमार, गायत्री कुमारी, कृष्णा कुमार, रमेश कुमार, अनवर खान, शिव शक्ति, जगदेव मंडल, सिमरन कुमार, राजीव कुमार, अजय कुमार, साहिल कुमार, दीपक कुमार, दिनेश कुमार, राजीव राय, विनोद शाह, संजय कुमार शर्मा, छोटू रजक, अशोक कुमार, राजीव कुमार और अर्जुन प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।